जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज से मैं डेली एक नया टॉपिक इजी वे में डिस्कस करूंगा इस चैनल पर, तो मेरे साथ जुड़ी रहे। और एक इम्पोर्टेंट बात है, हर वीडियो के एंड में मैं पूछूंगा एक सवाल जिसका सही आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस यह एक ऐसा शब्द है जो हमारे एवरीडे लाइफ में जुड़ा हुआ है। बट डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस एग्जिस्ट? इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ दे इम्पैक्ट आवर लाइफ्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर रिसोर्सेज? A resources is anything that fulfill human needs and has utility. Resources वो साधन होते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उपयोगी होते हैं। रिसोर्सेज को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है, एक नेचुरल रिसोर्सेज, दो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तीन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज और प्राकृतिक रिसोर्सेज वे होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे वाटर, एयर, मिनरल्स। ये रिसोर्सेज हमारे जीवन का आधार है और हमें इन्हें बचाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और मानव निर्मित संसाधन। जब हम प्राकृतिक रिसोर्सेज को उपयोग करके कुछ नया बनाते हैं तो उसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जैसे ब्रिज, बिल्डिंग, मशीन, रोड्स। दीज रिसोर्सेज मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजियर। तो नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज और मानव संसाधन। सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी इंसान, जैसे टीचर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। नॉलेज और स्किल के बिना कोई भी रिसोर्सेज उपयोगी नहीं बन सकता। एग्जिस्टेबिलिटी यानी खपत के आधार पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नवीकरण योग्य रिसोर्सेज ये फिर से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे सनलाइट, वाटर, विंड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नवीकरण अयोग्य रिसोर्सेज ये सीमित मात्रा में हैं और ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। हमें इनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए ताकि भविष्य में भी इनका लाभ मिल सके। आते हैं ओनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज। 4 टाइप्स के होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज व्यक्तिगत संसाधन, जैसे आपके हाउस, कार, लैंड। कम्युनिटी रिसोर्सेज सामुदायिक संसाधन, जैसे पार्क, पॉन्ड, लाइब्रेरी। नेशनल रिसोर्सेज राष्ट्रीय संसाधन, जैसे रिवर, फॉरेस्ट, रेलवे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे ओशन, अंटार्कटिका, स्पेस। आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट यानी विकास के आधार पर संसाधन। पोटेंशियल रिसोर्सेज जो उपयोगी नहीं किए गए हैं लेकिन भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी इन डेजर्ट। डेवलप्ड रिसोर्सेज जो पूरी तरह से उपयोग में लिए जा रहे हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। स्टॉक रिसोर्सेज जो उपलब्ध है लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन आज फ्यूल। रिजर्व्स जो भविष्य के लिए सुरक्षित संसाधन है, जैसे ग्राउंड वाटर एंड फॉरेस्ट। आजकल रिसोर्सेज का अधिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसीलिए हमें रिसोर्सेज का सस्टेनेबल उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां के लिए भी उपलब्ध रहे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि व्हाट आर रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और उनका सही उपयोग क्यों जरूरी है। आखिर में मेरा सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज ए कोल माइन? ए रिन्यूएबल, बी नॉन रिन्यूएबल, सी कम्युनिटी, डी पोटेंशियल। सही आंसर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।